बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा। आप फरमाते हैं कि एक शख्स को एक कीमती हीरा मिला, अनमोल हीरा मिला। वो उसे लेकर जौहरी के पास गया और कहा, इसकी कीमत क्या होगी? तो जौहरी ने उसे देखा तो कहा, मैं अपनी पूरी दुकान भी दे दूं तो इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। उस पूरे सराफा बाजार में कोई भी उसकी कीमत नहीं दे सकता। तो एक काम करो, इसको लेकर बादशाह वक्त के पास जाओ, हो सकता है वो उसकी कीमत दे दें। वो शख्स वो हीरा लेकर बादशाह के पास गया। बादशाह ने जब उसे देखा तो वजीर से पूछा, इसकी मालियत क्या है? बादशाह को बताया गया, बादशाह सलामत, अगर हम अपना तख्त व ताज भी दे दें तो इसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। ये एक अनमोल हीरा है। बादशाह ने कहा, किसी कीमत पर भी मुझे चाहिए। वजीर ने कहा, ये काम मुझ पे छोड़ दीजिए। और उस शख्स के कहा कि एक काम करो, तुम ये हीरा हमें दे दो, तुम सुबह आ जाना सूरज निकलने से पहले। सूरज निकलने से लेकर गुरूब आफताब तक महल के सारे दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे। तुम जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, जो कुछ उस महल से ले जाना चाहो ले जाओ, तुम्हें कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा। वो शख्स गया घर, सारी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले पहले वो महल में दाखिल हो गया। देखा सारे दरवाजे खुले हैं। वो आराम से दाखिल हुआ, किसी ने इसे रोका नहीं। पहले हाल में जब वो गया तो उसने क्या देखा कि बहुत सारे शाही लिबास वहां पर टंगे हुए हैं, तरह तरह के लिबास हैं। उसने सोचा कि अभी तो सुबह का वक्त है, मैंने तो ऐसे कपड़े कभी नहीं देखे, चलो पहले इसे जरा जेब तन करते हैं। उसने एक लिबास पहना, इसे शीशे में देखा, दूसरा पहना, उसे उतारा, तीसरा पहना, उसे उतारा। काफी वक्त के बाद उसे एक लिबास पसंद आ गया। जब वो पहनकर अपने आप को देखता है, कहता है, मैं तो शहजादा लग रहा हूँ, मैं तो बादशाह लग रहा हूँ। अब वो आगे चला गया। आगे जब गया तो वजीर मसूफ ने क्या किया, दूसरे हाल में तरह तरह के शाही खाने चुने हुए हैं, दस्तरखान लगा हुआ है और ताज़ा ताज़ा खाने पका के रखे गए हैं, खुशबू आ रही है। अब ये शख्स पूरी रात का जागा हुआ, भूख से उसका बुरा हाल था। उसने जब ऐसे खाने देखे तो उसकी भूख और बढ़ गई। ये खाने पर टूट पड़ा, कभी उसे खा रहा है, कभी उसे खा रहा है। जब उसने सैर होकर खा लिया, शिकम सैरी हो गई, तो फिर ये आगे चला गया। अगले हाल में क्या मंजर देखता है कि वहाँ शाही बिस्तर लगा हुआ है, कनीज़ें जो हैं पंखे लेकर खड़ी हैं। उसने सोचा, अभी तो सुबह का वक्त है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, क्यों न मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। ये शाही बिस्तर पर लेटता है, कनीज़ें पंखा जलती हैं और ये पूरी रात का जागा हुआ, पेट भर के खाना खाया हुआ। अब जब ये सोया तो आला तोल यानी लगातार अचानक उसकी आंख खोली तो देखा तो दरबान उसको उठा रहे हैं। जैसे उसकी आंख खुली, उन्होंने कहा, भाई वक्त खत्म हो गया, सूरज गुरूब हो गया, चलो अब यहाँ से भागो। ये शख्स फौरन उठकर सामान उठाने लग गया, कभी ये उठा रहा है, कभी वो उठा रहा है। उन्होंने कहा, खबरदार, तुम यहाँ से अब तिनका भी नहीं लेकर जा सकते। उसने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, अभी तक तुम्हारी मर्जी, वक्त खत्म हो गया। उठाकर उसको महल से बाहर फेंक दिया। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिस तरह इस शख्स को कीमती हीरा मिला, अनमोल हीरा मिला, और इसने इसे जाया कर दिया। अगर वो चाहता तो सारा दिन बजाय अच्छे अच्छे लिबास पहनने के, अच्छे अच्छे खाने खाने के, एक माकूल लिबास पहन लेता, मुख्तसर सा खाना खा लेता और आराम की कुर्बानी दे देता, और वो सामान उठा उठा कर बाहर रखता रहता। जब शाम को वहां से बाहर निकाला जाता तो उसका अपना महल तैयार हो चुका होता, लेकिन उसने अपने अनमोल हीरे को जाया कर दिया। इसी तरह हम दुनिया में आए हैं तो यहाँ पर हम अच्छे अच्छे लिबास, हमारा मरना जीना बस जो है वो लिबास पे है,
कुछ जिंदा रहने के लिए खाते हैं और कुछ खाने के लिए जिंदा रहते हैं। मकसद ही खाना है, खाए जा रहे हैं और इसके बाद सोने में वक्त ज़ाया हो जाता है। याद रखें, जब मौत का वक्त आता है तो इंसान कहता है कि मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, 2 रकत नफल अदा कर लूं। ऐ फरिश्तों, मुझे कुछ मौका दो कि मैं एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहूं, एक मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लूं। अरे एक मर्तबा अल्लाह अकबर कह लेने दो, थोड़ा सा तो मौका दो, मैं कुछ सदका खैरात कर दूं। फरिश्ते कहते हैं, अब वक्त खत्म हो चुका, तुझे जो वक्त मिलना था सो मिल गया, अब चलो। तो अक्लमंद वो है जिसे जितना दुनिया में रहना है उतना दुनिया की तैयारी करें, और जितना अरसा कब्र और आखिरत में रहना है उतनी उसकी तैयारी करें।